हेलो फ्रेंड्स, ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप उसे देखें वरना आपको इस मूवी की स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशबैक में मेघा को देखते हैं जो डैड से अपने प्यार के बारे में बताती है कि पापा मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं ये बात बहुत पहले बता देना चाहती थी पर मुझे डर था कि आप नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि आप मुझसे हमेशा कहा करते थे कि मोहब्बत के रास्तों में बहुत दर्द मिलता है, पर पता नहीं उसमें ऐसा क्या जादू है कि मैं इस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं पाई। जब आप उससे मिलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना अलग है, कितना प्यारा है, कितना सच्चा है। वो मेरा सपना है, मेरा पहला और आखिरी सपना। इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नारायण शंकर पूछते हैं क्या नाम है उसका, वो करता क्या है। उसका नाम राज मल्होत्रा है, वो स्टूडेंट है गुरुकुल में। ये सुनकर नारायण शंकर गुस्सा होकर चले जाते हैं। अगले दिन नारायण शंकर कहते हैं मैंने राज मल्होत्रा को गुरुकुल से निकाल दिया, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और दुआ करता हूँ कि वो कभी मेरे सामने ना आए। उसे यहाँ से कहीं दूर भेजा जा रहा है और मैं चाहूँगा तुम भी उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा निर्णय कठोर और गलत लग रहा होगा पर मुझे पता है तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी के लिए ये सही फैसला है। नेक्स्ट सीन में मेघा पूजा करती है और डैड को चाय वगैरह सब देती है और ये जताती है कि उसे इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं है। पर रात में मेघा खुद से बातें करती है, आई एम सॉरी पापा, मैं उससे भुलाने की बहुत कोशिश की कि उसके बारे में ना सोचूं, उससे मोहब्बत ना करूं, पर ऐसा कर ना सकी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा और मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। काश आप ये कभी समझ पाते कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है। इतना कहकर मेघा सुसाइड कर लेती है। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। नारायण शंकर राज से कहते हैं मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त गुरुकुल से निकाल सकता हूँ, कोई कागज़ का टुकड़ा मुझे रोक नहीं सकता, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो क्योंकि तुमने एक 55 साल के थके हुए बूढ़े आदमी को लड़ने की एक और वजह दी है। उसे एक बार फिर साबित करना होगा कि जिस रास्ते पर वो 25 सालों से चलता आया है वो रास्ता आज भी उतना ही पक्का है। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन, मुझे मुश्किलों का सामना करने में बहुत मज़ा आता है। तो अब तुम वही करो जो तुम्हें करना है और मैं वही करूँगा जो मैं 25 सालों से करता आया हूँ। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई भी राज आर्यन हाथों में वायलिन लिए इसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता, कभी नहीं। नेक्स्ट सीन में आर्यन करण को मिस्टर खन्ना के घर उसके पोते को पियानो सिखाने के लिए भेजता है। फाइनली करण खन्ना के घर आता है और उसके पोते आयुष का पियानो टीचर बनता है। मतलब अब करण को किरण से मिलने बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। किरण भी पियानो सीखना चाहती है। इनफैक्ट किरण भी एक अच्छी कथक डांसर है, बट जब से इसके पति की डेथ हुई वो ये सब कुछ छोड़ देती है। इधर गर्ल्स कॉलेज में डांस कंपटीशन रहता है और इशिका को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो आर्यन विक्की को इशिका का पार्टनर बनने का मौका देता है। और जैसा कि विक्की इशिका में पहले से ही खटपट होती है तो इशिका इसे अपना पार्टनर बनाने को राजी नहीं होती है, तो मोनिका मैम के समझाने पर इशिका मान जाती है। करण किरण के उसके गुण और हुनर को उसके सामने लाता है। इनफैक्ट उसे कथक डांस करने के लिए फोर्स करता है क्योंकि करण जानता है किरण इन सब के बगैर अधूरी है। करण इसे फिर से पहली वाली किरण बनाना चाहता है, इसलिए अपनी दोस्ती की कसम देकर इसे घुंघरू देता है और ऊपर छत पर इसका इंतजार करता है क्योंकि आज घर के सभी लोग किसी शर्मा के यहाँ पूजा पे गए होते हैं। और इधर समीर भी संजना को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है बट प्यार का इजहार नहीं कर पाता। विक्की इशिका डांस की प्रैक्टिस करते हैं और फाइनली किरण घुंघरू पहन के ऊपर आती है। तीनों अपने अपने प्यार को महसूस करते हैं और हर बार की तरह मेघा आर्यन के पास आती है और कहती है तुम जीत गए। उनकी मोहब्बतें शुरू हो गई और यहाँ जबरदस्त गाना होता है हमको हमी से चुरा लो। विक्की को रात में आते वक्त सर देख लेते हैं और विक्की को नियम तोड़ने पर उसे डांटते हैं कि तुम्हारी इस गलती पर तुम्हें यहाँ से निकाला जा सकता है, तो बताओ तुम्हारी इस लापरवाही की वजह क्या है। विक्की कुछ बोल नहीं पाता। तभी आर्यन आकर कहता है विक्की तुम्हें जो मैंने पार्सल दिया था स्टेशन मास्टर ने ले लिया ना। फाइनली इस बार आर्यन विक्की को बचा लेता है। नेक्स्ट डे नारायण शंकर सारे स्टूडेंट को एक आखिरी बार समझाते हैं कि मुझे पता चला है कुछ स्टूडेंट गुरुकुल के अनुशासन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट लगातार गेट के बाहर जा रहे हैं और वक्त पे वापस नहीं आ रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि गुरुकुल के नियमों को तोड़ना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कुछ लोग मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठे हैं। आज के बाद गुरुकुल का गेट हर वक्त बंद रहेगा। अब कोई किसी भी वजह से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई बाहर जाता हुआ या आता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। मिस्टर आर्यन मुझे गुरुकुल के हर चौखट पर रखे हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। मेरी आंखों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उन 3 लड़कों को बाहर जाना बंद करना होगा। अब यहाँ ना तो कोई पार्ट टाइम नौकरी, ना पियानो बजाना होगा और ना ही डांस होगा। मैं चाहता हूँ आप ये खबर उन तीनों को खुद सुना दें। मिस्टर आर्यन मोहब्बत और डर में जीत हमेशा डर की होती है।
नहीं सर, आपने अभी डर की ताकत देखी है, मोहब्बत की ताकत तो आपने देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट हिला के रख देगी। अगर ऐसी बात है तो ऐसी ताकत को मैं देखना चाहूँगा मिस्टर आर्यन। आप देखेंगे सर, इस मोहब्बत की ताकत को आप बहुत जल्द देखेंगे। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे होता है और आर्यन एक छोटी सी प्रेम कहानी सुनाता है। ये कहानी एक लड़के एक लड़की की है और एक पत्ते की। ये कहानी आप ही के जैसे गुरुकुल के स्टूडेंट की है, बस फ़र्क इतना है कि उससे मोहब्बत हो गई और उसने आज ही के दिन फैसला किया कि वो उस लड़की को अपने दिल की बात सुना के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़की अपने सहेलियों के साथ बस स्टॉप पर खड़ी कॉलेज के पिकनिक पे निकलने का इंतजार कर रही थी। वो लड़का गुरुकुल से छुपता भागता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने देखा वो बस की तरफ जा रही थी। जल्दी से उसने अपनी जेब से पेन निकाला और कुछ लिखने के लिए कागज़ ढूंढने लगा। फिर ज़मीन से एक पत्ता उठाया और उसी पे लिख दिया, डियर मेगा आई लव यू। उसने वहीं पे एक खेलते हुए बच्चे को पत्ता दिया और उस लड़की की ओर इशारा किया। वो लड़की बस के अंदर जा ही रही थी कि वो बच्चा भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। तभी लड़के के सामने से आर्मी का ट्रक आना शुरू हो गया और कुछ देर तक उस लड़की को देख नहीं पाया। मजबूर खड़ा दिल थाम कर लड़की को देखने की कोशिश करता रहा। जब आखिरी ट्रक गुजरा तो उसने देखा सब लड़कियां बस के अंदर चली गई हैं और वो बच्चा वही पत्ता हाथ में लिए खड़ा था। उस पत्ते की दूसरी तरफ लिखा था, तुमसे ये सुनने के लिए कब से इंतज़ार किया मेघा। पर तब तक बस चल पड़ी थी। वो पागलों की तरह बस की तरफ भागा पर बस निकल चुकी थी। वो बीच रास्ते में रुक गया और जब उसने मुड़ के देखा तो वो उसके सामने खड़ी थी। वो भाग कर आई और उसे गले लगा लिया। यही थी मोहब्बत की स्टोरी, छोटी सी मगर सच्ची प्रेम कहानी। तो स्टूडेंट पूछते हैं, सर फिर क्या हुआ? दोनों की शादी हो गई? नहीं, फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं, क्योंकि ये कहानी गुरुकुल के उस इकलौते स्टूडेंट की है जिसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो स्टूडेंट जिसे आप में से कुछ गुमनाम दीवाना कहते हैं। दीवाना था या पागल या आप ही की तरह एक आम लड़का, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने पूरी ज़िंदगी अपने दिल की सुनी। सिर्फ इतना जानता हूँ कि ज़िंदगी में वो जो कुछ भी कर सकता था, जो कुछ भी बन सकता था, उसने सब अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज भी वो उसी लड़की से मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत दिन पे दिन बढ़ती जाती है। लेकिन सर आप इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? तभी आर्यन वायलिन बॉक्स ओपन करता है जिसमें वो पत्ता होता है, जिसे देखकर स्टूडेंट समझ जाते हैं और आर्यन को सैल्यूट करते हैं। और फिर सारे स्टूडेंट अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपनी बातें पत्तों पर लिखते हैं। और विक्की इशिका से अपनी सच्चाई बताता है कि वो किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं बल्कि इसके डैड बैंक में जॉब करते हैं। विक्की अपने प्यार का इजहार करता है और फाइनली इशिका मान जाती है। इधर करण भी किरण से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, तभी खन्ना आ जाते हैं। तो करण मेजर खन्ना से कहता है, सर मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ किरण भी मुझसे प्यार। तभी किरण इसे थप्पड़ मारती है। तो खन्ना कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा यहाँ मत आना। करण जाता है। तभी नंदिनी कहती है, किरण सच सच बता, तू इस लड़के से प्यार करती है? तो खन्ना गुस्से में बोलते हैं, नंदिनी तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो, तुम एक शादीशुदा लड़की से बात कर रही हो। तो नंदिनी एकदम गुस्से में बोलती है, जी नहीं मेजर खन्ना, मैं एक ऐसे लड़की से बात कर रही हूँ जिसका पति मर चुका है। मैं एक विधवा से बात कर रही हूँ। गौर से देखिए इस लड़की को और एक बार उस किरण को मत देखिए जो आपके खानदान की छोटी बहू है। उस लड़की को देखिए जो सिर्फ आपके लिए 2 सालों से चुपचाप अपने माथे पर सिंदूर लगाते जा रही है ताकि इसे देखकर आप अपने बेटे को जिंदा होने का ख्वाब देख सकें। गौर से देखिए इस लड़की को और पूछिए अपने दिल से, क्या बुरा है अगर कोई लड़का इसे प्यार करता है? क्या बुरा है अगर ये किसी लड़के से प्यार करती है? आपका बेटा मर चुका है, इसे तो जीने दीजिए। पर खन्ना ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि इसका बेटा मर चुका है। किरण चली जाती है और इधर समीर भी संजना से अपने प्यार का इजहार करता है और संजना भी। फाइनली विक्की समीर का तो प्यार मिल गया, अब सिर्फ करण का प्यार मिलना बाकी है। नेक्स्ट सीन में बहुत ज़ोरों से हवा चलता है तो आर्यन कहता है, मुझे ईंटों के हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही है मिस्टर शंकर। हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है, ये मोहब्बत की ताकत है। आप अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए क्योंकि अब मोहब्बत आपके गुरुकुल के हवाओं में घुस गई है। अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं। नेक्स्ट सीन में एक गाना होता है, पैरों में बंधन है, और सारे बॉयज अपने अपने प्यार के साथ डांस करते हैं। समीर विक्की को देखकर करण को किरण की याद आती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर खन्ना को अपनी गलतियों का एहसास होता है और ये किरण को आज़ाद कर देते हैं। किरण भागते करण के पास आती है जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। तभी नारायण शंकर आते हैं जिसे देख सारे बॉय डर जाते हैं। तभी आर्यन ढोलक बजाते और तगड़ा वाला गाना गाते आता है, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यार वाले मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। ये सुनकर सारे बॉयज फिर से डांस करने लगते हैं।
और हर बार की तरह इस बार भी मेघा आती है और इन सबको देखकर बहुत खुश होती है। इधर नारायण शंकर करण, समीर, विक्की को सारे बॉयज की इस हरकतों का जिम्मेदार ठहराते हैं। ये आप तीनों की पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों ने गुरुकुल के कई नियमों को तोड़ा है। आप लोगों ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और अपना फैसला सुनाने से पहले मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा और इसका जवाब आप सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब आपके भविष्य का फैसला करेगा। आप तीनों ने ये कदम खुद अपनी मर्जी से उठाया है या इसका जिम्मेदार कोई और है, जिसकी बातों में आकर बहक कर मजबूर होकर आपने ऐसा किया? तो करण कहता है, हमारे हर कदम के जिम्मेदार हम खुद हैं सर, और कोई नहीं। हमने वही किया जो हमारे दिल ने कहा और हमें किसी बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है। तो नारायण शंकर कहते हैं, ये आप तीनों के गुरुकुल में आखिरी दिन है, अपने बैग्स पैक करना शुरू कीजिए। कल सुबह सबके सामने आपको निकाल दिया जाएगा। तीनों दोस्त अपने अपने बैग्स पैक करते हैं। आर्यन सर के घर आता है और घुटने टेक कर कहता है, आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन मेरी गलतियों की सज़ा उन्हें मत दीजिए, ऐसा मत करिए। मैं यहाँ एक और राज आर्यन बनाने नहीं आया था, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि फिर से कोई राज आर्यन ना बन जाए। उन्हें माफ़ कर दीजिए, आपकी जंग मेरे साथ है और मैं आपके सामने झुका हुआ, हारा हुआ, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप जीत गए, मैं हार गया। तो नारायण शंकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह आप सारे स्टूडेंट के सामने आए और उनसे कहें कि आज तक आपने उन्हें जो कुछ कहा, उन्हें जो कुछ सिखाया, वो सब एक झूठ था, एक धोखा था। मैं चाहता हूँ कि उनसे आप कहें कि आप खुद प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही उसे मानते हैं, और आप खुद उसे एक मजाक समझते हैं, और चुपचाप मुड़कर गुरुकुल के गेट के बाहर निकल जाएं और इतनी दूर चले जाएं कि चाहने पर भी आपको वापस आने का रास्ता ना मिले। आर्यन सर की बात मान जाता और यहाँ से जाता है। तो नारायण शंकर कहते हैं, मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। तो आर्यन कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ आप हार गए, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी के फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे और आप आज भी हारे हैं। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर, मैं गुरुकुल वापस क्यों आया? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये विक्की, समीर, करण कौन है मेरे? मैं तो इनको जानता भी नहीं था। मैं तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापस आया तो उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी, मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नरम। बस मैं वो शक्ति तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं है और ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ पर भी मोहब्बत होता है मुझे वहाँ मेघा दिखती है। और मैं सोचता था कि अगर आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दे जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है, तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने। मैं आया था क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मोना मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकता है। मैं वो पूरा करने आया था जो आप उसके जीते जी पूरा नहीं कर सके। मैं मेघा को पूरा करने आया था। आप जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए हैं, पर जिंदगी के सहारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे हैं। माफ़ कीजिएगा सर, पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ आप सब कुछ हार गए, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक ज़िद्दी बदनसीब इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीठ करके उन दो लोगों की तरफ जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आर्यन चला जाता है। नेक्स्ट डे नारायण शंकर कहते हैं, 25 सालों से मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि मैंने इस संस्था को परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से चलाया है, इस विश्वास के साथ कि यहाँ के हर स्टूडेंट को मैंने ज़्यादा समर्थ, ज़्यादा संपूर्ण और ज़्यादा काबिल इंसान बनाया है। एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी की हर जंग में विजयी होगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि कहीं ना कहीं गुरुकुल के हर स्टूडेंट में एक नारायण शंकर रहता है। पर आज आपके सामने खड़े हुए मुझे गर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि आज आपके सामने खड़ा हुआ नारायण शंकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज नारायण शंकर वो इंसान है जो ज़िंदगी की जंग में विजयी नहीं रहा, वो हार गया। वो एक ज़िद्दी बदनसीब इंसान है जो ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझ सका, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके सारे स्टूडेंट बहुत ही दुखी और अकेले खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि वो जानता है जब वो डरे हुए थे तो उसने कभी उनके तरफ मुस्कुरा के नहीं देखा। जब वो कामयाब होते थे तो कभी उसने उनकी पीठ नहीं थपथपाई। जब वो उदास होते थे तो उसने कभी उन्हें गले नहीं लगाया, क्योंकि वो हमेशा एक ही उसूलों को मानते आया है
कि मोहब्बत और प्यार से दर्द बढ़ता है और दर्द इंसान को कमज़ोर बनाता है। और यही मानते मानते वो इतना सख्त हो गया कि प्यार करना ही भूल गया। और आज वो हर स्टूडेंट के पास वापस जाना चाहता है और हर एक को गले लगाकर, हर एक से माफ़ी मांगकर एक छोटी सी बात कहना चाहता है कि ज़िंदगी प्यार देने और प्यार लेने का नाम है और कुछ नहीं। पर वो ऐसा नहीं कर सकता, वो वापस जा नहीं सकता। लेकिन एक काम है जो वो कर सकता है, एक काम जो उसने 25 सालों में नहीं किया, एक काम जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, और वो है परिवर्तन। उसे बदलना होगा। पुरानी पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपरा तोड़नी होगी ताकि एक नई पीढ़ी एक नई परंपरा बना सके। अब वक्त आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं और आप सबको वो इंसान दूं जिसने मुझे सिखाया है कि जिद डर से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। मिस्टर आर्यन, यहाँ आइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, गुरुकुल की जिम्मेदारी को संभाल लीजिए और मेरे स्टूडेंट को मोहब्बत और ज़िंदगी के मायने सिखा दीजिए, ताकि आज के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि इस गुरुकुल के हर एक स्टूडेंट में कहीं ना कहीं एक राज आर्यन रहता है। और तब शायद मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दे। सो फ्रेंड, आखिर आर्यन सर को प्यार मोहब्बत का मतलब सिखा देता है और गुरुकुल को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। और अब गुरुकुल के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। अब नाचना गाना गुरुकुल की एक नई पहचान बन गई। अब सब कुछ बदल गया, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और मेघा। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।